ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। बांग्लादेश का सबसे बड़ा घुसपैठिया अदानी सुल्तानपुर में संजय सिंह बोले मोदी योगी घास छील रहे। खबर सुल्तानपुर से है, जहां आपके राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह शनिवार को अपने गृह जनपद सुल्तानपुर पहुंचे। वे एक निजी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मीडिया से यहां पर बात करते हुए संजय सिंह ने योगी के बांग्लादेश हिंसा और संबल हिंसा दोनों का डीएनए एक वाले बयान पर कहा, बांग्लादेश का सबसे बड़ा घुसपैठिया अदानी है। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। लड़ने की बात कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हमने हरियाणा में प्रयास किया और पिछले 10 साल से अकेले हम लोग बीजेपी को दिल्ली में हरा रहे हैं, बुरी तरीके से हरा रहे हैं। इस बार के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतेगी और हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पिछला जो 3 चुनाव हुआ है उसमें भी हम अकेले चुनाव लड़े, तो दिल्ली का चुनाव हम लोग अकेले लड़ेंगे। हमारे जो मुद्दे हैं, जो काम है, उसको। उत्तर प्रदेश सरकार मुस्लिम मदरसा बोर्ड बनाने जा रही है, तैयारी कर रही है, क्या कहेंगे? नहीं, उनका क्या मदरसा बोर्ड है, क्या वो करने जा रहे हैं, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। उसकी जानकारी होगी तो मैं बताऊंगा। वक्फ बोर्ड बिल में अमेंडमेंट हुआ है, उस पर कोई आपत्ति आप लोग की? वक्फ बोर्ड बिल सिर्फ झगड़ा कराने के लिए लाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड बिल का एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से झगड़ा कराओ, विवाद कराओ, बांटो समाज को। आप बताइए कि आप कह रहे हो कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम 5 साल का होगा, वही वक्फ कर सकता है। दान करने के लिए आपको अब ये देखना पड़ेगा कि 5 साल तक कोई आदमी अपने धर्म का अनुयायी है या नहीं है, और आप ये कैसे तय करेंगे? आप कौन होते हैं? उसमें आप 200, 300 साल पुराना रिकॉर्ड मांग रहे हैं कि ये जमीन वक्फ की है कि नहीं है। तो इसलिए ये एक नया विवाद देश भर में खड़ा करने के लिए पूरे देश को, एक तो भारत खोदो योजना जो चला रखी है बीजेपी ने, झगड़ा कराने वाली, तो उसी के तहत ये सब कुछ हो रहा है। आप लोग चाहते हैं सनातन बोर्ड बनाया जाए, ऐसी मांग भी चल रही है संत समाज की ओर से। अरे, हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों को सम्मान से रहने का अधिकार है, और ये बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए संविधान ने कहा है। उसमें आप कौन होते हैं, मैं कौन होता हूँ, कोई मांग करने वाला, कहने वाला? भारत के प्रेम्बल में जो बातें लिखी हुई हैं, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ रख के शपथ ली है, उसके हिसाब से देश चलेगा, हमारे आपके कहने से नहीं चलेगा। पवार की संपत्ति रिलीज हुई, इससे क्या कहना? देखिए, जो भाजपा के साथ है वो चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, वो राजा हरिश्चंद्र घोषित हो जाता है, और यही काम अजीत पवार के मामले में भी हुआ है। 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोप किसने लगाया था उनके ऊपर? भारत के प्रधानमंत्री ने। कौन कहता था कि अडानी अंबानी टेम्पू में रुपया भर भर के कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं? मोदी जी। फिर क्या हुआ? शपथ ग्रहण में सेना के अध्यक्ष जो है वो पीछे बैठे हुए थे, अडानी अंबानी आगे बैठे हुए थे। तो मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा भेद है। तो ये इनके साथ जितने बेईमान देश भर के हैं, आज सब नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, सबको गले लगा लिया उन्होंने। जांच के दौरान संबल हिंसा में पाकिस्तान कारतूस मिलने की बात आ रही है, क्या मानते हैं पाकिस्तान का कनेक्शन है कुछ? पाकिस्तान का कनेक्शन योगी मोदी के रहते हुए कैसे हो जा रहा है? कैसे हो जा रहा है? 2 बड़े सशक्त प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और बड़े नेता हैं इस देश के, अभी पाकिस्तान आ जा रहा है और आप घास छील रहे हैं। भाई, 10 साल से किसकी सरकार है? तुम आके आप कह रहे हो यहाँ पाकिस्तान हिंसा करा रहे, तो तुम घास छील रहे हो? क्या कर रहे हो? सरकार किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? नवाज शरीफ को बर्थडे पर बिना बुलाए कौन गया था? मोदी जी गए थे कि केजरीवाल गए थे? ISI को बुला के पठानकोट में शहीदों की जांच किसने कराई थी? राहुल गांधी या अखिलेश यादव ने कराई थी कि नरेंद्र मोदी ने कराई थी? अपने शपथ ग्रहण में भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को किसने बुलाया था? मोदी जी ने बुलाया था कि सोनिया गांधी ने बुलाया था? अभी योगी जी तो इसलिए जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने वाले लोग हैं ये लोग, तो इनको कुछ बोलने का, ये खाली चुनाव के लिए ड्रामा करते हैं। अयोध्या में योगी जी ने अभी बोला है
कि संभल हिंसा में और बांग्लादेश में हुई हिंसा का दोनों का DNA बांग्लादेश का सबसे बड़ा घुसपैठिया अडानी है और नरेंद्र मोदी कह चुके हैं वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है बांग्लादेश के। मोदी जी ने 50 साल जब बांग्लादेश के पूरे होते, आप लोग तो पत्रकार हैं, निकालिए वीडियो उनका। उन्होंने क्या कहा था कि मैं बांग्लादेश की आजादी का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूँ, ये मोदी ने कहा है। योगी जी DNA टेस्ट कराने तो बांग्लादेश का आदमी उत्तर प्रदेश कैसे आ गया? त्रिपुरा का बॉर्डर लगता है, आसाम का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से, बंगाल का बॉर्डर लगता है, तो वो वहां से निकला। और सीमा की सुरक्षा किसके हवाले है? ना आपके हवाले है, ना मेरे हवाले है, मोदी जी के हवाले है, अमित शाह के हवाले है। तो बांग्लादेश का आदमी त्रिपुरा पार किया, झारखंड पार किया, बिहार पार किया, बंगाल पार किया, आसाम पार किया और तब आ गया उत्तर प्रदेश में। अभी सब घास छील रहे हैं। 10 साल में 10 बांग्लादेशियों के नाम बताइए जिसको भगाया मोदी ने। तो मोदी जी ने हजारों करोड़ का ठेका अडानी को भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेश को दिलवा रहे हैं, पता है आपको? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।